जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़े सौभाग्य का क्षण है महाराज कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहे हैं। गोपेश शुरू दिखाई नहीं दे रहे, कहीं है क्या? यस। चलिए कुछ भगवत चर्चा करते हैं। पहले किन्हीं संत का एक विचार पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसी विषय पर थोड़ा सा लेकर के आगे बात करें। पूज्य उड़िया बाबा कहते हैं, भगवत विग्रह दर्शन, भगवत चिंतन, भगवत गुणानुवाद और भगवत भक्तों के साथ सत्संग। याद करें गोपेश जी, दोबारा बोल रहा हूँ। भगवत विग्रह दर्शन, भगवत चिंतन, भगवत गुणानुवाद और भगवत भक्तों के साथ सत्संग। भगवत सेवा, भगवत भक्तों की सेवा, ये भगवान के प्रेम को पाने के साधन है। देखो, हृदय में भगवान का ध्यान हो, शरीर में रोमांच हो, जीभ में नाम का जप हो और नेत्रों में भगवत प्रेम की अश्रुधारा बहती हो, इससे बढ़कर भक्त का और क्या सौभाग्य हो सकता है भैया? इससे बढ़कर और क्या सौभाग्य हो सकता है? आजकल जो टेलीफोन है उससे मनुष्य केवल बात कर सकता है, परंतु भक्तों का टेलीफोन इससे विचित्र ही होता है। भक्तों का टेलीफोन, अच्छा जब ये बात बोली होगी उड़िया बाबा ने, तब उस समय सिर्फ बात ही कर सकते होंगे। आजकल तो सब कुछ होता है। एक बहुत बड़े महापुरुष के पास एक भक्त रहते थे, निंदा नहीं है उनकी, लेकिन बता रहा हूं कि कहां तक प्रवेश है भगवान के इस यंत्र का। कलयुग का साक्षात अवतार है ये, दूत भेजा है। मलकपीठ सरकार कहते हैं कलयुग ने ये दूत भेजा है। कह रहे भगवत भक्ति बहुत बढ़ रही है, कुछ भेजना पड़ेगा साधुओं का मन हटाने के लिए। बहुत भजन में लग रहे हैं आजकल। तो ये मोबाइल रूपी ये जो है ना, कलयुग का दूत है। महाराज जी आज ही कह रहे थे कि आजकल सब पढ़ाई वगैरह सब ऑनलाइन हो रही है। हमने बच्चों के हाथ में मोबाइल तो दे दिया, पर उसका जो यूसेज है वो लिमिट नहीं करा। पूज्य मलकपीठ सरकार कह रहे थे कि मोबाइल देते हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहा है। ऑनलाइन क्लास खत्म होने के बाद बच्चा क्या कर रहा है, इस पर ध्यान नहीं गया किसी का। उसके बाद वो एंजॉय कर रहा है। बहुत बड़े महापुरुष, उनके पास उनके शिष्य के रूप में एक साधक रहते हैं, और उनसे मिलने के लिए अपने ही एक भक्त गए। उन संत से मिलने के लिए गए तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि भैया देखना, मेरे मोबाइल में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो वहाँ जो अपने भक्त थे उन्होंने देखा उनका मोबाइल। परमहंस कोटि के सिद्ध संत का शिष्य है वो। मलकपीठ सरकार जब वहां जाते हैं तो उनका सत्संग सुने बिना वापस नहीं आते। कोई दुविधा होती है, कोई शास्त्र की बात पूछनी होती है, तो उन महापुरुष के पास जाते हैं मलकपीठ सरकार। ऐसे महापुरुष। तो जब उनका मोबाइल को देखा तो देखा उसमें उन्होंने कुछ विचित्र चीजें देख रखी थी, पता चल गया। तो बात समझ में आई कि भैया ये कलयुग है, कहां तक प्रवेश का। अगर भजन में रस नहीं आ रहा है, आसक्ति नहीं हो रही है, तो अभी बहुत दूर है बात। तो अभी वो प्रभु वाली बात, जो प्रभु मिलन की रीत में सब कुछ दीजो खोए, वो वाली बात अभी आई नहीं है। अभी मन बहुत भटक रहा है। सिद्ध कोटि के महापुरुष के पास रहते हुए रीता रह जाता है साधक। कि गुरुदेव तो सोच रहे हैं सिद्ध है शिष्य हमारा, पर वो शिष्य क्या क्या अपराध कर रहा है उसका पता नहीं चलता है पीछे।
कुछ चीज़ें होती हैं जो हम सबको ध्यान रखनी चाहिए कि हम भगवान का माला तो कर रहे हैं, जप तो कर रहे हैं, पर कुछ निषेधात्मक चीज़ें होती हैं साधक के लिए, वो चीज़ें करनी आवश्यक होती हैं। नहीं करेंगे ना तो आप प्रेम के नाम पे आप ढोंग कर पा रहे हैं, फिर प्रेम के नाम पर ढोंग कर पा रहे हैं, बढ़िया तरीके वाला। ढोंग से भी मिलेंगे, नरकों में तो नहीं छिप पाओगे, लेकिन सब कुछ जानते हुए भगवत प्राप्ति ना कर पाना ये किसी पतन से कम नहीं है। ये किसी पतन से कम नहीं है कि हमें सब कुछ पता था, हम भगवान को प्राप्त कर सकते थे, जीते जी आंखों से देख सकते थे, पर देख नहीं पाए, कुछ और मिल गया हमें, अच्छा लोक मिल गया, अच्छी जगह पहुंच गए, हम स्वर्ग पहुंच गए, ऐसे ऐसी जगह पहुंच गए। वो क्या बड़ा, कितना बड़ा हम जैसों के लिए तो भाई, जिन्हें ये पता है श्री कृष्ण मिलते हैं, आंखों से दिखते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और हम नहीं देख पाए तो फिर ये पतन है वो हमारा। इसलिए साधक को बच बच करके चलना है महाराज। मन में जैसे ही कोई बात आए, कोई विचार आए, तो तुरंत उसे मारना है। कैसे मरेगा? सत्संग से मरेगा। और कोई उपाय नहीं है कि चप्पल उठाई मार दिया मच्छर सत्संग से मरेगा वो। निरंतर सत्संग सुनने से ही उसका निदान होगा, ऐसा पूज्य उड़िया बाबा कहते हैं। देखो, सत्संग ना करना सबसे बड़ा पाप है। तो महाराज जी ने कहा कि भक्तों का टेलीफोन बड़ा विचित्र होता है महाराज। कैसे? देखो, द्रौपदी ने भगवान को पुकारा और झट से भगवान आ गए, नंबर भी डायल नहीं करना पड़ा। हे कृष्ण द्वारिका वासिन गोप गोपी जनक प्रिय, ऐसे भगवान को पुकार लगाई और पुकारते ही भगवान हाजिर हो गए। और क्या बने? रजस्वला स्त्री के कटी से नीचे के अंग का वस्त्र बने। अब कहे भगवान तो शुद्धों को मिलते हैं, क्या द्रौपदी उस समय शुद्ध अवस्था में थी? नहीं थी, अशुद्ध अवस्था में थी। और वस्त्रावतार धारण किया भगवान ने, वस्त्रावतार। स्वामी जी महाराज कहते हैं, अरे सोचो, विचार करो। स्वामी रामसुखदास जी महाराज करे, विचार करो, द्रौपदी के कटी से नीचे के अंग का वस्त्र बन रहे हैं भगवान, रजस्वला स्त्री का वस्त्र बन रहे हैं। क्या भगवान पाप पुण्य देख रहे हैं? क्या नहीं देख रहे पाप पुण्य भगवान? अगर देखेंगे और पापों के कारण भगवान रुक गए तो पाप भगवान से बड़ा हो गया, पाप भगवान से बड़ा हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप ही करते रहें। ये बात बताई गई है भैया, हो गया तो भगवान आपको माफ कर सकते हैं, कितना ही बड़ा पाप हो जाए। भाई जी ने कहा हमें अपने पतित होने का विश्वास हो जाए कि हम पतित हैं, ये विश्वास नहीं हो पा रहे हैं। 4 माला करते हैं, हम अपने आप को परम शुद्ध आत्मा मानने लगते हैं, विरक्त आत्मा मानने लगते हैं। एक दिन रसगुल्ले का त्याग कर दिया तो उसके बाद हमसे बड़ा विरक्त कोई है नहीं। असल में भूख नहीं लग रही थी, उसे खा के आया था घर से, है ना। तो मन में विचार आ जाता है। तो भैया ये जो भगवान का टेलीफोन है, गज ने पुकारा और वो फौरन नंगे पैर भागे भगवान। गज ने पुकारा था, भागे आए भगवान। इसलिए इस टेलीफोन की अपेक्षा यह बहुत विचित्र है। भगवान की पुकार रूपी जो टेलीफोन है ये बड़ा विचित्र है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, किसी ने कहा कि महाराज जी नाम जब जो ये है ना, ये तो क्रिया है। महाराज जी ने कहा कि क्रिया तुम्हारे लिए होगी, ये तो पुकार है। नाम जब पुकार है हमारे लिए, भगवान को पुकारा जाता है। क्या बाप को अगर हम बाप कह रहे हैं तो कहेंगे भाई ये तो क्रिया है क्रिया नहीं है, बाप को पुकारा जा रहा है बालक द्वारा, और बाप आता है। फिर माँ को पुकारते हैं तो माँ आती है। फिर भगवत प्रेम होने में भक्त में विद्या बुद्धि बल सभी कुछ आ जाते हैं। भगवत प्रेमी को सामान्य पुरुष नहीं समझना चाहिए। भगवत प्रेमी को सामान्य पुरुष नहीं समझना चाहिए। भगवान के सत्संग में मन लग रहा है, भगवान में मन लग रहा है, महाराज जी कहते हैं विलक्षण हो आप। जिसका सत्संग में मन लग रहा है, भगवान के कीर्तन कर रहा है इस घोर कलयुग में, वो विलक्षण है, भगवान का अत्यंत प्रिय है, इसलिए उसे ये वस्तु मिल रही है। नहीं तो मिलती ही नहीं महाराज, बड़ी दुर्लभ वस्तु है। और दुर्लभ वस्तु आसानी से मिल जाए तो कद्र नहीं होती है दुर्लभ वस्तु। अब आपको कोई सैलरी, आज कृष्ण गुरु कह रहे थे कि कोई 1.5 लाख रुपए 1 तारीख को आपके हाथ में रख जाए और कहते कुछ नहीं करना है,
हम घर से ही बाहर नहीं निकलेंगे तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही, क्यों जाएंगे? 1 तारीख को 1.5 लाख रुपए बंदा देकर जा रहा है, खुद आ रहा है, आलस्य में जीवन कटेगा। तो ऐसी ही बात है महाराज। पूज्य मलुकपीर सरकार कहते हैं, जो अपने को कभी स्वतंत्र ना माने वह साधक है। पट खुलेंगे क्या? जो अपने को कभी स्वतंत्र ना माने वह साधक है। याद कर लेना गोपेश प्रभु। जो अपने को क्या ना माने, गोपेश प्रभु? गोपेश प्रभु के मुख से सुनना चाहता हूं। अच्छा ठीक है। जो अपने को कभी स्वतंत्र ना माने वह साधक। ध्रुव जी आए हैं क्या? अरे माय लॉर्ड, सदा गुरुजनों के अधीन रहना है, सदा गुरुजनों के अधीन रहना है। हर संत में अपने गुरुदेव को देखना है। आदि मध्य और अंत में यह संतन की रीति, संत सभी गुरुदेव हैं, ये व्यास ही यह प्रतीति। संत सभी गुरुदेव हैं, ये प्रतीति होनी चाहिए। जहां से भी सत्संग मिले समझ लो हमारे गुरुदेव के मुख से वाणी आ रही है साक्षात। हमें कोई समझा सकता है क्या कुछ? महादेवा, हमें कोई कुछ समझा सकता है? नहीं समझा सकता जब तक हम खुद समझना ना चाहें। और हमें कोई समझा पा रहा है तो इसका मतलब साक्षात गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं, इसलिए हम समझ पा रहे हैं, नहीं तो हम समझ नहीं सकते थे। बिना अनुराग के त्याग नहीं होता, और अनुरागी प्रेमी संत का सानिध्य ही पर्याप्त है महाराज। एक बार अयोध्या के कोई संत थे और उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, रामहर्षण दास जी महाराज है ना। तो एक साधक ने कहा कि भैया भगवान, वही साधक, वही संतों के वस्त्र छूने से भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो उन्होंने, एक साधक ने कहा ऐसे कैसे हो जाती है? कह रहे भगवत प्रेम मिल जाता है। कह रहे ऐसे कैसे होता है? गोपालाचार्य जी महाराज से पूछा था किसी ने, तो गोपालाचार्य जी महाराज ने कहा चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ ऐसे भगवत प्रेमी संत से। गए रामहर्षण दास जी महाराज के पास, और पूज्य गोपालाचार्य जी महाराज ने क्या किया, एक गमछा लिया और गमछे को रामहर्षण दास जी महाराज के चरणों को पोंछा उस गमछे से, और फिर उस गमछे को उस साधक के छुआ दिया। और जैसे ही छुआया महाराज, उसके नेत्रों से आंसू आने लगे भगवत प्रेम के। तो कहने लगे ये कैसे हुआ? कह रहे रामहर्षण दास जी महाराज के स्पर्श किया हुआ वस्त्र है। तो भैया भगवत प्रेमी महात्माओं के स्पर्श मात्र से भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। एक अजीब सी वाइब्रेशन जाती है। अपने पूज्य भैया के साथ रहते हैं ना, मेरे को तो एक अजीब सा लगता है भैया के साथ जब रहता हूं, तो एक अलग ही वाइब्रेशन मिलती रहती है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से साम्राज्य में है। तो उनको स्पर्श करने मात्र से भगवत भजन की वाइब्रेशन आती है, भगवत प्रेम की वाइब्रेशन आती है। तो भैया संत चरित्र स्वच्छ दर्पण है। भगवान के चरित्र से भी बढ़कर संत का चरित्र होता है। भगवान के चरित्र से भी बढ़कर संत का चरित्र होता है महाराज। एक संत हुए और करेला नाम के गांव में रहते थे। गांव में एक विशाल कदम्ब का वृक्ष था, वहीं रहकर अपना भजन साधन करते थे। अपना कहते हैं कि सीधी साधी सरल प्रकृति के व्यक्ति थे ये संत। हरि नाम में उनकी प्रबल निष्ठा थी। 4-5 लाख नाम जप नित्य करते थे। 4-5 लाख नाम जप नित्य करते थे। ऐसी नाम में आ सकती थी, हर समय नाम जप करना। उनके रोम रोम में, श्वास श्वास में नाम जप जैसे बह रहा था। ऐसा लगता था कि हर समय नाम में रहते थे। वे जितनी देर श्वास लिए बिना रह सकते थे, उतनी देर भी बिना नाम के नहीं रह सकते थे। उतनी देर भी नाम के बिना नहीं रह सकते थे। नाम ही उनका जीवन और नाम ही उनका प्राण था। वे संध्या समय एक बार मधुकरी को जाते थे, मधुकरी मांगने। संतों का, ब्रजवासी जो संत हैं, वो कहते हैं कुछ प्रसाद लेने के लिए आते हैं, और फिर उस रोटी को गंगा
जमुना जी के जल में भिगो के या फिर गाड़ के रख देते हैं और फिर जमुना जल से पा लेते हैं उसे। ऐसे ही ब्रज के संतों की, कई संतों की, ब्रज के भक्तों की रहनी ऐसी ही मिली। तो उसके अतिरिक्त हर समय कुटिया में नाम जप में तल्लीन रहते हैं। दिन पर दिन, महीनों पर महीने, वर्ष पर वर्ष उन्हें इसी प्रकार एक क्षण का अवकाश लिए बिना नाम जप करते हुए पाया गया हमेशा। एक दिन ऐसे ही जा रहे थे, एक सांप ने डस लिया। एक सांप ने डस लिया महाराज जी को। तो चलते रहे, कुछ नहीं सोचा। पता चल गया सांप ने डस लिया, तो चलते रहे, कुछ नहीं विचार किया। उसके बाद जाकर अपना आसन उठाया, मधुकरी का झोला टांग दिया, आसन उठाया, आसन को बिछाया और अपना जल लेकर के नाम जप करना शुरू कर दिया। पता चल गया था सांप ने काटा है। महाराज नाम जप करते रहे 2 दिन तक लगातार, और 2 दिन बाद उठे। किसी ने कहा कि असर नहीं हुआ उसका। कह रहे नाम का असर होगा, सांप का असर होगा मुझ पे। नाम का असर होगा, सांप का असर होगा। तो 2 दिन बाद उठे, पता ही नहीं सांप ने काटा है नहीं काटा है। पट खुलेंगे महाराज। माँ गाओगे? बोली राधा माधव सरकार की जय। तो भैया 2 दिन बाद उठे वो, और सांप के जहर का असर खत्म। कहा कि नाम का असर रहेगा या सांप का? तो नाम का असर रहा। पूरा जीवन उन्होंने किसी से सेवा नहीं ली और अंत में भजन करते करते शरीर को त्याग किया। एक बड़ा सुंदर पद है, लगे जो वृंदावन को रंग, लगे जो वृंदावन को रंग, देह अभिमान सबे मिट जही हैं, देह अभिमान सबे मिट जही हैं, विषयन को संग और विषयन को संग, वृंदावन को रंग, लगे जो पे वृंदावन को रंग, सखी भाव सहज होए सजनी, सखी भाव सहज होए सजनी, पुरुष भाव होए भंग, पुरुष भाव होए भंग, श्री राधावर सेवत सुमिरत, श्री राधावर उपजत लहर तरंग, उपजत लहर तरंग, वृंदावन को रंग, लगे जो पे वृंदावन को रंग, मन को मैल सबे मिट जही है, मन को सबे मिट जही है, मन को मैल सबे मिट जही है, मन को मैल सबे मिट जही है, मनसा होए अपंग, मनसा होए अपंग, परमानंद स्वामी गुण गावत, परमानंद स्वामी गुण गावत, परमानंद 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 स्वामी गुण गावत, परमानंद स्वामी गुण गावत,
आवत, मिट गए कोटि अनंग रंग, मिट गए कोटि अनंग रंग, वृंदावन को रंग लगे जो पे, वृंदावन को रंग, जिस पे वृंदावन का रंग चढ़ जाता है सब मिट जाता है, अभिमान सब कुछ जला डालता है महाराज, विषयों का संग छूट जाता है। और कहते हैं सखी भाव सहज होए सजनी, पुरुष भाव होए अपंग। पता चल जाता कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के नित्य दास हैं, दासी हैं, सखा हैं। जो मन में आता वो भाव हम भगवान से रख सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं तोहे मोहे नाते अनेक मानिए सो भावे। जो आपको पसंद हो नाथ, आप बता दो क्या संबंध बनाना चाहते हो मुझसे। तो ऐसे ही हम महाराज भगवान से संबंध बनाएं। मन को मैल सबे मिट जाइए, मन का सारा मैल मिट जाता है। और मनसा होए अपंग, मन से अपंग हो जाते हैं हम, मन से फिर दौड़ नहीं सकते कहीं। मन एक ही तरफ दौड़ेगा, श्री कृष्ण की तरफ दौड़ेगा। कि लगे जो पे वृंदावन को रंग, जिस पे एक बार श्री कृष्ण का रंग चढ़ जाता है फिर नहीं मिटता है, फिर नहीं मिटता है। भांडेर वन में एक जगह थी, वहां पर गुरुदेव कथा कहा करते थे और सब शिष्य सुनते थे, बड़े चाव से बड़े सुनते थे। लेकिन एक साधक ऐसा था, उसे सब भोला मानते थे, पर वो क्या करता था, वो जो कथा सुनता था जितनी देर सुनता था उसे दिल पे लेता था, दिल पे लेता। हम दिमाग में लेते हैं कथा को, हम दिमाग में लेते हैं, अच्छा अंगद जी ने उस दिन सुनाई थी, है इग्नोर कर। अब दिमाग ऑटोमेटिकली काटता रहता कथा को। एक होता है सोता, एक श्रोता, एक होता सरोता। सोता तो आप समझ ही गए होंगे, सो रहा बंदा कथा में। एक श्रोता होता है, वाकई में भगवान की कथा को सुनता है। एक होता सरोता, सरोता क्या करता है, काट छांट करता है। सुपारी काटने के लिए उसका इस्तेमाल होता है सरोता है, वो काट छांट करता है। अच्छा कट, इतनी सुन ली थी, कट, ये वाला चीज सुन रहा, कट, दिमाग वहीं से कट जाता है तत्काल, कनेक्शन कट। और उसके बाद मोबाइल पट, मोबाइल पट। एक साधक ने मुझसे कहा कि अंगद जी पिलर से पीछे का अगर आप माहौल देखोगे तो यू विल फाइंड समथिंग। मैंने कहा क्या क्या फाइंड करूंगा मैं? यू विल फाइंड ऑल द गाइज आर एंजॉइंग। मैं कहा सत्संग एंजॉय करने के लिए होता है, और वो सत्संग में एंजॉय कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो हैव एंजॉयमेंट गौरांग प्रभु, हरि बोल मान एंजॉय करो भाई, क्योंकि भगवान के साथ खेलने के लिए साधक का जन्म हुआ है। अगर वो इस जन्म में भगवान के साथ नहीं खेल पाया तो फिर सारा खेल चौपट हो जाएगा। अब के जो पौना पड़ी तो फिर 84 आवेगी, फिर 84 आएगी। तो इस बार तो हम खेल ही लें। काकभूषुंडी जी से भगवान ने कहा, भगवान कह रहे हैं भाई गाड़ी ले ले। काकभूषुंडी कहते हैं आई डोंट नीड। भाई बंगला ले ले। भगवान क्या दे रहे हो? अरे ये ले ले वो ले ले। भगवान ने 36 चीजें लाइन लगा दी, कतार लगा दी। रामचरितमानस में आता है, भगवान कह रहे ये ले ले, मुक्ति ले ले, वो ले ले, वो ले। काकभूषुंडी जी कहते हैं नहीं प्रभु, अपने तो गले आपके लगना है, अपने को इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। प्रभु जहां जन्म हो वहां आपके साथ उस लीला में मैं मौजूद रहूं। तो जहां भी भगवान का प्रच्छन्न कैसा भी अवतार होता है, काकभूषुंडी जी आते हैं साथ में और भगवान के साथ खेलते हैं। काग के भाग को कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। जरूर आते हैं काकभूषुंडी जी, उनकी इच्छा है। जिन्होंने रामायण बनाई थी उन्होंने वो प्रसंग बताया था भैया ने इस बार, कि वो जो काग वाला दृश्य है ना, राम जी के साथ खेलने के लिए, तो सोच रहे थे ऐसा दृश्य होगा कैसे, काग को कैसे रोकेंगे, कैसे बिठाया जाएगा, कैसे। तो ऑटोमेटिकली वो भगवान ने व्यवस्था करी, काग आया, वो पूरी लीला उन्होंने ऐसी पिक बना दी पूरी की पूरी। काग स्वयं से आया, तो साक्षात काकभूषुंडी जी थे वो। और कौन आ सकता है? भगवान हो और आए ना काकभूषुंडी जी, ऐसा हो ही नहीं सकता हमारा। काकभूषुंडी जी ने कहा यही
किसी ने कहा कि काक का शरीर क्यों रखा, कोई और शरीर ले लेते बढ़िया सा, जॉन इब्राहिम बन जाते कुछ और बन जाते कुछ और। तो उन्होंने कहा सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जेहि तन पाए भजहि रघुबीरा। वही सुंदर शरीर है जिससे भगवान का भजन होता है, राम जी की प्राप्ति होती है। उससे सुंदर कुछ नहीं है। जैसे हो वैसे भगवान को पसंद है हम, जैसे हैं वैसे भगवान को पसंद है। तो भैया जिस पर वृंदावन का रंग चढ़ जाता है, तो जो साधक थे वो दिल पे लेते थे, दिमाग पे नहीं लेते थे, और बाकी दिमाग पे लेते थे, दिल पे नहीं लेते थे। तो वो दिल पे लेते थे। एक दिन गुरु जी बता रहे थे, भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन बता रहे, वरहा पीड़म नटवर वपु, और भगवान ने बताया कैसे कैसे भगवान गैया चराते हैं। और पूज्य भैया कह रहे थे आजकल जो श्रोता है ना, हजारों लोग कथा सुन रहे हैं, पर वो कथा वैसे कहानी सुन रहे हैं, कथा नहीं सुन रहे हैं भगवान की, वो कहानी सुन रहे हैं। अच्छा बांसुरी बजाई थी इतने 1000 साल पहले, अब थोड़ी बजती है बांसुरी, इतने साल पहले हुई थी, भगवान की लीला हुई थी। अरे पूज्य मलुकपेट सरकार कह रहे, एक बार कहने लगे मैं कथा करने गया, तो महाराज जी तो अपने साधुशाही भाषा में कथा करते हैं, उनको थोड़ी मतलब है कि भैया जो जजमान है उसने गुब्बारे उब्बारे फुला रखे भगवान श्री कृष्ण का भागवत जी में जन्म होगा और उस जन्म में गुब्बारे उब्बारे टोफियाँ वोफियाँ बटेंगी। तो महाराज जी कहने लगे कि हम तो सहज भाव से कथा कह रहे थे, और कहते कहते मैंने देखा जिस दिन भगवान का प्राकट्य होता सब पीले वस्त्रों में आए हुए थे और गुब्बारे उब्बारे लग रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा हमने सोचा ऐसे ही लगाए होंगे कथा के एंजॉयमेंट के लिए। तो महाराज जी कहने हमने तो जन्म का एक श्लोक बोला कि ऐसे ऐसे जन्म हुआ, और आगे निकल गए, आगे निकल गए, लोगों को पता ही नहीं चला। तो जजमान आए कथा के बाद, कहने लगे महाराज जी वो जन्म होना था। कह रहे हुआ तो था। कह रहे महाराज जी कब? कह रहे मैंने बोला था ना वो श्लोक, उसमें ऐसे ऐसे भगवान का प्राकट्य हुआ और ये हुआ। और कह रहे महाराज जी हम तो एंजॉय नहीं कर पाए। कह रहे एंजॉय क्या करना है? कह महाराज जी गुब्बारे फोड़ने थे ये पीले वजन के। तो महाराज जी ने कहा कि भैया बताना चाहिए था ना पहले, आगे एंजॉय करना। मैं कहा था भजन गाता स्तुति करता। तो महाराज जी ने कहा हमारे साधु साई कथा तो ऐसे ही होती है। महाराज जी पहले ऐसे ही बोला, अब तो फिर भी महाराज जी थोड़ा गाने का वो सिस्टम रख लिया सब। तो महाराज जी कहने लगे पहले तो ये भी नहीं होता था, गाने का सिस्टम ही नहीं होता था। कथा आप 2012 से पहले कथा सुनिएगा महाराज जी की। मैंने कृष्णचंद्र ठाकुर जी की पहली भागवतम सुनी थी, क्योंकि हमने तो रसमय सुनी थी सारी सारी। 2012 में मेरे को दादा ने दी, दादा ने कहा कि क्या नाम है, गीता भवन से मलुकपेट सरकार की सीडी मिली हमें सत्संग की। तो कहा कि आप सुनिएगा अंगद जी, आप समझ पाओगे इसे। मैंने कहा ठीक है महाराज, मैं ठीक है सुनेंगे। हरि बोल। पूज्य भैया आ रहे हैं 5 मिनट में। तो वो कथा दे दी, कथा सुनने के लिए मुझे, और मैं कथा सुनने लगा। तो मैंने भैया हमने तो कृष्णचंद्र ठाकुर जी को सुना था पहले, तो जैसे ही मलुकपेट सरकार को सुना एंजॉयमेंट नहीं आया है शरीर में, दिमाग में अरे यार क्या कथा थी, इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। महाराज जी साधुओं की बातें बताते थे, संतों की बातें बताते थे, समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। कभी श्लोक बोल देते, तो अपने को तो कृष्णचंद्र ठाकुर जी वाली वो थोड़ा बहुत भजन बीच में चुटकुले उटकुले चाहिए थे। मैंने कहा यार ये कैसी कथा थी। पूज्य भैया आ गए महाराज, बोले भक्तवत्सल भगवान की, गुरुदेव भगवान की।